17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 है द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट एवरी ईयर बाय 20%। मीन्स कि एक मशीन है जिसका वैल्यू है ना वो हर साल 20% क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जैसे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 16 में क्या था कि पॉपुलेशन था वहाँ और हर साल वो इंक्रीज हो रहा था, मीन्स कि बढ़ रहा था। और यहाँ पे क्या है? मशीन का जो वैल्यू है यानी प्राइस जो भी है वो क्या है? डिप्रिसिएट हो रहा है, यानी कि कम होते जा रहा है हर साल। कैसे? 20% के हिसाब से वो हर साल कम होते जा रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन बी 1,60,000, अगर प्रेजेंट वैल्यू जो है वो मशीन का 1,60,000 है तो व्हाट वाज इट वैल्यू लास्ट ईयर? तो मशीन का पिछले साल क्या वैल्यू था ये बताना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि पिछले साल क्या पॉपुलेशन था वो बताना था, उसी तरह इसमें क्या बताना है कि पिछले साल क्या वैल्यू था मशीन का वो फाइंड करना है। सिंपल है, सेमी क्वेश्चन टाइप है ये, थोड़ा सा चेंज है इसमें। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी क्या है? मशीन का जो वैल्यू है वो पिछले साल क्या था हमें नहीं पता है तो मानना ही पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लेट द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल जो मशीन का वैल्यू था वो कितना था? एक्स था। अब क्या हो रहा है? डिप्रिसिएट हो रहा है। डिप्रिसिएट कितना डिप्रिसिएट हो रहा है? 20% एवरी ईयर। हर साल 20% कम होते जा रहा है। मीन्स कि पिछले साल क्या था? एक्स था, 20% कम हो गया। मीन्स कि कितना कम हो गया? ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, तो ये x बाई 5 हर साल x बाई 5 कम होते जा रहा है। ओके, अब क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन। ओके ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू तो पहले क्या वैल्यू था? x था, कम हो रहा है हर साल तो कम हो रहा है यानी कि माइनस। लास्ट वाले में क्या हो रहा है कि बढ़ रहा था इसलिए प्लस। इसमें क्या हो रहा है कि हर साल माइनस यानी कि कम होता है, डिप्रिसिएट यानी कि कम होते जा रहा है। कितना कम हो रहा है हर साल? x बाई 5 है ना। जो लास्ट ईयर जो वैल्यू था उसका 20% कम हो रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाला? x बाई 5 यानी कि x बाई 5 कम हो रहा है। तो ये क्या था? लास्ट ईयर x था, उसमें से x बाई 5 को माइनस कर देंगे तो घटा हुआ जो ये वैल्यू है मशीन का वो क्या था? 1,60,000। ये गिवन है। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? x, ये लास्ट ईयर का वैल्यू कितना कम हो गया? x बाई 5 कम हो गया। ओके, और कम होके क्या हो गया? 1,60,000। ओके ना, तो अब क्या करेंगे? बाय 1 करेंगे। ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 1 और 5 कैल्सियम लेंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। ये क्या हो जाएगा? 1,60,000 बाय 1 कर देंगे यहाँ। अब क्या करेंगे? 5x में से 1x गया तो क्या बचेगा? 4x बाई 5 इज इक्वल टू 1,60,000 बाई 1। ओके, फिर से वही चीज़, यहाँ पे क्या होता है? इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। मीन्स कि ऊपर से ऊपर अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे, नीचे भी अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊपर में कैंसिल हो रहा है। कैसे? 4 1 सा 4 और 4 4 से क्या हो गया? 16। कितना जीरो? 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। मीन्स कि ये पूरा कैंसिल हो गया। तो क्या रहेगा यहाँ पे? x बाई 5 और यहाँ पे 40,000 बाई 1। तो करते मल्टीप्लाई, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू 5 को 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से कितना? 20। ओके, कितना जीरो है? 4 जीरो, तो 1 2 3 4। तो क्या हो गया? ये यहाँ पे कॉमन है, क्या हो गया? 2 लाख। यानी कि जो मशीन का जो लास्ट ईयर का जो वैल्यू था वो कितना था? 2 लाख। आई बात समझ में? सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है एन एलॉय कंटेन 40% कॉपर। एलॉय यानी कि मिश्रण, एक मिश्रण है जिसमें 40% क्या है? कॉपर है, 32% निकेल है और बाकी जो बच गया वो क्या है? जिंक है। रेस्ट क्या है? जिंक है। तो फाइंड द मास ऑफ द जिंक, यानी कि जिंक का मास यानी कि जो वजन है वो हमें बताना है। कितने में? इन 1 kg ऑफ एलॉय, यानी 1 kg मिश्रण में, है ना। चलिए ये भी सिंपल है, करके देखते हैं इसे भी। यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है? मास ऑफ एलॉय, मीन्स की जो मिश्रण है उसका वजन पता है कितना है? 1 kg। 1 kg, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, चलिए अब ये 1000 ग्राम जो है इसमें कितना है? मास ऑफ कॉपर,
मास ऑफ कॉपर कितना है 40% है, कितना है 40%। तो इसी में ये एलओआई जो है मिश्रण, तो 1000 का 40%, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, मीन्स कि 4 1 4, यानी कि 400 ग्राम क्या है इसमें कॉपर है। आई बात समझ में, 1000 ग्राम में 400 ग्राम क्या है कॉपर है। फिर क्या है मास ऑफ निकल, मास ऑफ निकल, मास ऑफ निकल कितना है 32% है, किसमें एलओआई यानी मिश्रण में, यानी 1000 ग्राम में। तो 1000 का 32%, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, तो 32 1 32 और ये जीरो का जीरो, मीन्स कि 1000 ग्राम में जो निकल का वेट है वो कितना है 320 ग्राम है। ओके, और बाकी जो बच गया वो क्या है जिंक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे मास ऑफ जिंक, तो रेस्ट यानी कि जो बच गया वो जिंक है। ओके, तो टोटल कितना था 1000 ग्राम, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, इस दोनों को प्लस करके, तो ब्रैकेट में डालते हैं अभी। ये 400 ग्राम किसका हो गया, ये मास ऑफ कॉपर, प्लस 320 क्या है निकल का मास है, यानी कि 320 ये ग्राम है। ओके, अब क्या करेंगे, ये 1000 ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं पहले, तो अभी ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, ये 0 ये 2 और 4 3 7। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1000 में से 720 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0 का 0, ये 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा 8, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2, तो ये क्या निकल गया मास ऑफ जिंक कितना हो गया 280 ग्राम। और यही हमसे पूछा गया था कि मास ऑफ जिंक कितना होगा 1 kg में, यानी कि 1000 ग्राम में 280 ग्राम क्या है जिंक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है।